हाल चाल है मेरे भाइयों एवं बहनों। तब लगातार देख रहे कि स्टडी विथ नित्यम चैनल पर जीएस का दमदार सीरीज चल रहा है। यहाँ 10 क्वेश्चन कराया जाता है। ये 10 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन के बराबर होता है, जो सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आपका समय को बर्बादी न करते हुए सबसे पहला सवाल से शुरुआत करते हैं कि भारत की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग इनमें से कौन सी है। ऑप्शन ए अटल सुरंग, ऑप्शन बी जवाहर सुरंग, ऑप्शन सी रोहतांग सुरंग, ऑप्शन डी औट सुरंग। तो देखिए, भारत की सबसे लंबी जो सुरंग है वो है अटल सुरंग। कौन सा है? अटल सुरंग। अटल सुरंग को रोहतांग सुरंग भी कहा जाता है। किसे? अटल सुरंग को। और यह है कहाँ? तो हिमाचल प्रदेश। ये देखिए, ये भारत का तो सबसे लंबे है ये, साथ में ये दुनिया का भी, किसका? दुनिया का भी सबसे लंबा राजमार्ग सुरंग कौन है? अटल सुरंग। कहाँ है? हिमाचल प्रदेश। अटल सुरंग को रोहतांग सुरंग के भी नाम से जाना जाता है। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन का था कि भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान इनमें से कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए है हैदराबाद, ऑप्शन बी लखनऊ, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी मुंबई। तो भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान जो है ये लखनऊ में स्थित है। कहाँ स्थित है? लखनऊ में। साथ में 20 केंद्र, कहाँ? 20 अनुसंधान संस्थान कहाँ है? 20 वाला, तो ये भी है लखनऊ। दिल्ली में है मौसम वाला, और साथ में दिल्ली में है प्लाज्मा वाला। दिल्ली में प्लाज्मा अनुसंधान केंद्र कहाँ है? दिल्ली में ही है। चलिए मुंबई में है, सॉरी दिल्ली में है। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन कहता है कि यूरेनियम के खनन के लिए इनमें से कौन सा स्थान प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए कोरबा, ऑप्शन बी पन्ना, ऑप्शन सी रानीगंज, ऑप्शन डी जादूगोड़ा। तो यूरेनियम के खनन के लिए झारखंड का जादूगोड़ा फेमस है। साथ में रानीगंज पश्चिम बंगाल का कोयला के लिए, यह भारत का दूसरा ऐसा स्थान है जो कोयला को उत्पादन करता है। पन्ना जो है हीरा के लिए मध्य प्रदेश में है। किसके लिए प्रसिद्ध है? हीरा के लिए। चलिए ये देखिए, जितना भी यहाँ पे जो डिस्क्राइब कर रहे हैं ना, इस पे इंपॉर्टेंट दीजिएगा। चलिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन कहता है कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान इनमें से कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी उत्तराखंड। तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? डी उत्तराखंड में है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो इसकी स्थापना 1936 में हुआ था। साथ में जिम कॉर्बेट है कहाँ? उत्तराखंड में। साथ में जिम कॉर्बेट के पास से एक नदी बहती है जिसका नाम है राम गंगा। साथ में जिम कॉर्बेट का जो पुराना नाम है वो है हेली नेशनल पार्क। क्या नाम है? हेली नेशनल पार्क। और जिम कॉर्बेट का नया नाम क्या है? तो राम गंगा राष्ट्रीय उद्यान। चलिए फिफ्थ नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन कहता है कि लोसार उत्सव इनमें से किस जनजाति के लोगों के द्वारा मनाया जाता है। ऑप्शन ए खासी, ऑप्शन बी मोनपा, ऑप्शन सी मुंडा, ऑप्शन डी कोड़वा। तो जो लोसार उत्सव है ये मोनपा जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। मुंडा जनजाति बिहार और झारखंड के बीच पाया जाता है, और लोसार उत्सव कौन सा जनजाति मनाता है? मोनपा जनजाति। चलिए सिक्स नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। सिक्स नंबर क्वेश्चन का था कि कैबिनेट मिशन इनमें से किस वर्ष भारत आया था। ऑप्शन ए 1941 में, ऑप्शन बी 1945 में, ऑप्शन सी 1946 में, ऑप्शन डी 1942 में। तो देखिए, जो कैबिनेट मिशन है ये 1946 में आया था। 1946 में कब आया था? तो 24 मार्च 1946 को आया था। कहाँ आया था? तो दिल्ली में सबसे पहले आया था। तो कैबिनेट मिशन कब आया? तो 24 मार्च 1946 को। कहाँ आया? दिल्ली में। चलिए सेवन नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। सेवन नंबर क्वेश्चन कहता है कि इनमें से कौन सा देश सार्क का सदस्य है। ऑप्शन ए अफगानिस्तान, ऑप्शन बी मॉरिशस, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी म्यांमार। तो सार्क का जो सदस्य है वो है अफगानिस्तान। सार्क में टोटल 8 देश स्थित है, और सार्क का जो मुख्यालय वो है काठमांडू। कहाँ है? काठमांडू। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन का था कि महात्मा गांधी ने इनमें से कहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सत्र की अध्यक्षता की। ऑप्शन ए कानपुर, ऑप्शन बी कराची, ऑप्शन सी बेलगांव, ऑप्शन डी मद्रास। तो महात्मा गांधी कांग्रेस का जो अधिवेशन किए थे वो बेलगांव अधिवेशन किए थे। कब किए थे? तो 1924 में। तो पूछेगा महात्मा गांधी द्वारा कांग्रेस का कब अधिवेशन हुआ? तो बेलगांव अधिवेशन 1924 में। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है कि घनानंद को हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना इनमें से किसने किया था। ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी कुणाल, ऑप्शन सी बिंदुसार, ऑप्शन डी चंद्रगुप्त। तो घनानंद को हराकर मौर्य साम्राज्य का अधिपत्य जो है पाटलिपुत्र पर वो चंद्रगुप्त किया था। और चंद्रगुप्त का मंत्री का नाम था चाणक्य, और चंद्रगुप्त का बेटा का नाम था बिंदुसार। तो चंद्रगुप्त का बेटा का नाम बिंदुसार था।
चलिए इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन 10 नंबर की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन कहता है क्या कि इनमें से कौन तांबे का अयस्क खनिज है? ऑप्शन ए गलेना, ऑप्शन बी कैसेटेराइट, ऑप्शन सी सिनेबार, ऑप्शन डी चाल्कोसाइट। तो तांबे का अयस्क है कैसेटोराइट। और कौन कौन सा है? तो क्यूपीराइट है, क्यूपीराइट है, साथ में मैकेलाइट है, मैकेलाइट, उसके बाद ताम्र पाइराइट, पाइराइट्स, उसके बाद तांबा ग्लांस भी है, तांबा ग्लास। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे जिस तरह से डिस्क्राइब किया गया उससे यहाँ पे जीएस का कैसा दमदार डिस्कशन होता। देखिए अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरह आपको लगातार इस मेरे प्यारे यूट्यूब चैनल पे जीके जीएस का सीरीज मिलते रहेगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।